नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं गुर्जर आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिवार से मिलने के लिए गुर्जर्स न्यूज़ की टीम घर घर जा रही है। उसी कड़ी में आज हमारी टीम पहुंची है बयाना तहसील के सूपा गांव में, जहां पर हमारी मुलाकात शहीद विश्राम सिंह जी के परिवार से हुई। नमस्कार साथियों, इस वक्त आप देख रहे हैं गुर्जर्स न्यूज़ और मैं हूं गुर्जर अमित राणा। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बयाना तहसील के सूपा गांव में, जहां के विश्राम सिंह आरक्षण के दौरान शहीद हो गए थे। चूँकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी शहीद आरक्षण में हुए थे उनके घर जाके उनके परिवार वालों से मिलें और पता लगाने की कोशिश करें कि उनका परिवार किन परिस्थितियों में है, उनके किन किन लोगों ने उनकी मदद की, कौन कौन लोग उनकी सहायता करने के लिए पहुँचे, पिछले 14 साल में क्या क्या परेशानियां उनके साथ आई और क्या क्या सहायता या मदद लोगों ने उन तक पहुंचाई। तो इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे विश्राम सिंह के पिताजी से। आइए उनसे बात करते हैं और पता लगाते हैं कि किन लोगों ने उनकी मदद की और उनकी परिस्थितियाँ आज कैसी हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं विश्राम सिंह के पिताजी देवी सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं। देवी सिंह जी, सबसे पहले बताओ कि आपका जो बेटा था विश्राम सिंह, वो क्या करता था उस वक्त जब आरक्षण में वो शहीद? वो आरक्षण में हो जाओ सब पढ़ रहा था। कौन सी कक्षा में? केम पढ़े हो लाला वो तो 11वें में। अच्छा, 11वें में। 11वें तो छोटी उम्र ही थी और आरक्षण में, लेकिन उसके अंदर जुनून था अपने समाज के लिए कुछ करने में, चला गया जो वहाँ। और साहब जे तो जैसे उसको पढ़ के आयो वो, हाँ, पढ़ के घर आएगो। हाँ। फिर एक भांजो था हमारी बड़ी बहन को। हाँ। जैसे 5 भाई में हमारे जीजा जी जी, उनसे छोटे बड़े से छोटे भाई को लल्लू आएगो यहाँ। अच्छा। अब हमारी भांजी भाई है पीलूपरा, बाई लल्लू की बहन जी। तो पीलूपरा जब दंश पे सिखाएगा तो दंश पे फिर मान के मामा बॉस कहते बाद बॉस है कि हमारे पूरे गाँव जी जी जी, क्योंकि अच्छा डोल है वो। हाँ जी। तो मामा फिर वो जैसे महात्मान के मामा बॉस कहते मैंने भैया नंदी माँ गए हो, नंदी माँ तो फिर वो संग संग चले गो मोटरसाइकिल लेकिन भान जाओ। फिर पुल पे से बाय ऑल्टो लिया आए वो। अच्छा। नदी का ये पुल, वहाँ से ऑल्टो लिया फिर घर आए के बांध के फिर वो भान जाओ जद पैर हुए कि माई थे और मोती और अपनी माई थे माई हम सुबह से दोषी घर आ जाएंगे। अच्छा। अब हमने एक भेंजी बुला रही बहुत ज़बरदस्त, हम माहिया में। फिर मैंने उससे यूँ कही मैं लाला परसों को जाम है, तुम अब ठीक नहीं जानो क्यों प्रशासन मिल सके गेल में। हाँ, ठीक बात है। तो बेजबान नामा हम रात ही आ जाएंगे बे यहाँ तो सब कतई दिन पे। अच्छा। और झट बे हम मिल बे चले गए बहन जी से। अच्छा। भांजी से इतने तो बे निकस गए हैं। अच्छा। फिर सुबह बे निकस भी आए जो जाम लग गो साहब। अच्छा। जाम लग गो है तो आराम से फिर मैंने फ़ोन करो, मैंने भैया कार्ड डॉल डाले बित्ते ही मैंने भैया मामा ना आओ जा चाहे तू हमने बड़ो मार या बड़ो मारो, कहीं एक रास्ता है नहीं निकलने के लिए। तो हम नहीं हुआ तो हम यहाँ डर जा। मैंने भैया खूब आराम से प्यार प्रीत में वहीं डटो, कोई उधम दंगा करियो मत कतई। तो बेस आप घर डट गए। दूसरा दिना 11 बजे का टाइम था कि 11 बजे हम ट्रेन पर चढ़ेंगे कलेक्टर को, कर्नल साहब को जी। तो हमारे वो ताली हम आवेंगे साहब, ताली के नाम से वो मुहूर्त था। अच्छा। तो दूसरी पार्टी ने आके बाद ताली के नाम से पहले से 11 बजे से वो, हाँ 11 बजे से पहले दूसरी पार्टी ने वहाँ हंगामा कर दिया। ताली वाले जो तक नहीं आ पाए। अच्छा। हंगामा कर दिया। फिर वहाँ भी मतलब ये कि साहब प्रशासन में घेर लिए। अच्छा। जो कर्नल साहब वो ट्रेन पर नहीं आए पहुँचे और दूसरी पार्टी कुछ नहीं करती तो शायद भगवान की कृपा से काम नहीं होता। अच्छा। तो वो साहब जो कुछ होत पता है वो तो है के रहे साहब इस बात में। तो साहब वो न्यो करके वहाँ पे हंगामा है गए हो इतने प्रशासन है बिल्कुल ले गए दांग के कौन गोली चला दी कौन नायर काट दी कौन प्रशासन मारेगी बेका का भतीजे प्रशासन मारेगी सुखा का नायर काट दी। फिर भतीजे ने सब के सब कल बंदूकन से सब खत्म करें 14 वो। अच्छा। एक ही ने। अच्छा। एक ही
ख़त्म करें साहब। अच्छा 14 लोग। 14 लोग। अच्छा। हम घर ऐसा हमें कोई पता नहीं। हाँ। तो प्रशासन तो यहाँ आया लियो चारों बगल को घेरा घेरी काज है। हम्म। हम साहब चुपचाप अपने घर बैठे, पर गांव में से फ़ोन आया जी। जो उसको जानता कनावर को, ये रिश्तेदार बाय पतो नहीं और काऊ पतो ना। अच्छा। बान है कि कहिए मान के साहब अपने सारे थे मन ऐसे ऐसे BS लिख रही बा का हाथ पे, मन BS सूपा ख़त्म है वो। अच्छा। फिर वहाँ से गांव में से हमें बुलाए भी आए यहाँ इस दिन पे 5 बजे से 5 बजे से बुलाए भी आए हमें गाँव में जाके बन के मान ला ऐसे ऐसे काम है वो। भैया है वो तो जो तो होनहार जो तो हो गई रहे काऊ पर ना डटो। फिर यहाँ सब हम रात गए। अच्छा। तो रास्ता संग से बंदों पर हम नदी नाक में निकल निकला ट्रैक्टर वेक्टर से हम ठेठ पहुँच गए। अच्छा। तो महीना सब वहाँ डरे रही है। भगवान के दया से हमारे MLA साहब है ये कह रहे हैं कि मान कि भाई कैसे करेगो, कलेक्टर साहब कर्नल साहब है कि मान ला भाई सूपा बारे नहास को क्या करोगे। मैं देखो साहब मेरे पास हो जो तक तो मेरा हो। अब समाज में आएगो तो समाज में लेकिन तो कुछ भी कर सकती है। ठीक है। मेरे जबान में से ये निकली। अच्छा। फिर MLA साहब को पहुँच गए। MLA साहब ने कहा काका जी MLA को मैं काका लगे हो विजेंद्र सूपा को। जी जी। मन काका जी आप की हो साहब अब टाइम ही आई। तो मैं टाइम ही आई तो MLA साहब मैंने तो कह दी आप मेरे भतीजे मेरे काज तो पूरी बस समाज एक अंदर है। जब तक मेरा घर हो जब तक तो मेरा हो। अब मेरे समाज जिसको कुछ भी करो मैं घर नहीं ले जाऊँगा। अच्छा। तो मेरी देखा से 14 मतलब 16 नो नहीं कर दे जब मैं नहीं कर दे जाओ। अच्छा। पीछे पीछे चले 16 साहब मैं गो फिर जना पोस्टमार्टम है जना बीमार मो एक हमारे रिश्तेदार रसेरी बगल में रसेरी वहाँ के। अच्छा। मैं वहाँ पहुँच गया। अब देखा बात मेरे मैंने देखा बात कर बोतल चढ़ी मुँह पे। रात में साहब मेरे पोस्टमार्टम तो है गए। रात में सबके सब ले गए। अच्छा। खुद भांजे ले गए मेरे अच्छा। और रिश्तेदार ले गए। फिर सकारे सुबह फिर लल्लू हमारे शहीद हुए से छोटो एक रिश्तेदार हो वे दोनों बैठे पहुँच गए मोटरसाइकिल लेके। अच्छा। तो छोरा रोयो मान के काका जी कहा करेगो तू यहाँ पे वैसे बेफालतू तुझे तो सबके सामान ले गए मेरे बेटा ले जान दो। भाई हम नहीं ले जाएंगे कतई। हमारे लिए तो समाज है जी। हमारा नहीं है समाज का। हमारे लिए तो समाज कुछ भी कर। अच्छा। तो इतने में 2 घंटा में पहुँचो बितते पैदल आध घंटा में मैं ठेठ आ चुका हूँ। बिनती में नहीं कर दी कहा पता मोटरसाइकिल में लड़ा तम यहाँ रहो आम तम आराम तब जब कहा कि मैं सीधो निकल रहा हूँ। सीधो निकल गाँव सब भाटो में चौधरी नंगला बंसिया नंगरा और एक नयो गाँव में एक चीखरू। इन चारों के पेटी में काव की ट्रोली में भरी पाई है काव की में भरी पाई है बग्घा चले हमारे यहाँ तो साहब बग्घान में। जब मैं पहुँच गया जब फिर भी कह रहे साहब दोबारा आते मान के बोल सुपर बार क्या कहा क्यों ना ले जाए यार। मैंने कि भाई मैं नहीं ले जाऊँ मेरे लिए तो सब ले जाओ मेरे का तो समाज का प्यार प्रीत चाहिए। क्यों समाज में गया साहब कोई गलत जगह गया ही नहीं है। तो मुझे तो समाज चाहिए मुझे कुछ ना चाहिए। तो आपने समाज के लिए उसे बच्चे की लाश भी वापस नहीं ली तो समाज ने उसके बाद आपके लिए कुछ किया? समाज ने अब तक आपको कोई मदद सहायता दी? कुछ नहीं करी साहब मेरे लिए तो कोई नहीं आया? कुछ नहीं आया। जितने समितियां थी संघर्ष कर रही थी कोई नहीं आया। आरक्षण में जो लोग जुड़े हुए थे किसी ने आपकी कोई नहीं आया साहब। तो और जो सरकार ने जैसे नौकरियां दी कुछ लोगों को वो मिल गई साहब। वो आपको मिल गई? किसको दी वो? ये लल्लू से छोटे को। अच्छा छोटे वाले को नौकरी मिल गई है। हाँ जी। तो उसकी वजह से आपका परिवार थोड़ा बहुत जो उस नौकरी से आमदनी हुई उससे चल रहा है साहब। अच्छा। उन और लेने देने कुछ नहीं है। जैसे कई जगह पे मूर्तियां लगाई जा रही हैं तो आपके सुनने में आया कि आपने भी यहाँ अपने बच्चे की मूर्ति लगाने की कोशिश करी? मैंने कोशिश करी थी साहब जी। बहुत ज़बरदस्त जगह खाली कर दी मैंने। अब मैं तो तुम सब हकीकत बताऊँ साहब कि मैं भगवान के पनाह उठता हूँ जी। भगवान के सिर माथे भगवान के नीचे रहता भगवान का मैं नाम लेता हूँ जी। मेरे लिए चाहे गरीब हो गरीब मेरे का सब कुछ है और धींगरा मेरे लिए कुछ नहीं है जी। क्योंकि धींगरा तो मैं नफरत मानता चाहे महान गरीब हूँ फिर धींगरान की बातों में मैं नहीं आऊँगा। अच्छा। न आऊँगो न ढंगो जी। अंत को चाहे भंगी हो चमार हो उसकी जो गलती मुँह पर होगी उसकी पनाह मुँह पर धर लूँगा फिर धींगरा की ठोकर में नहीं खाऊँगा। तो इसकी वजह से मेरे पड़ोसी ने जगह मैंने खाली कर दी है सारा गाँव में थी जगह मैंने खाली कर दी। चला साहब ये प्रधान था ये MLA साहब का भतीजा उस टाइम में प्रधान यान लेके ज़बरदस्त जगह खाली होते हुए उसने अस्पताल टेक दिया। अच्छा। मैंने उसके हाथ जोड़े पूरी बस्ती बारी के मैंने भैया मैं मूर्ति बनाए रहूँ लगा मुझे 5 लाख मिले साहब सरकार की तरफ से। अच्छा। 5 से ऊपर नहीं मिले सरकार की तरफ से। अच्छा। 1 लाख सुखबीर सिंह जुनों पर यान दिए।
अच्छा। और 25-30 रुपया मुँह पे तो बेचते, जैसे कौन बेची आए वैसे हम मिलाओ बेबी सबर संतोष करके। अच्छा। तो मैं 6 लाख रुपया में, और ऊपर मेरी गृह से कमाए के मैं तो भगवान ने जब बस्ती का नाम किया बच्चा ने, सबसे पहले बस्ती का नाम किया, फिर हमारा नाम किया। तो मैं तो मामा 10-5 लाख 2 लाख रुपये फालतू लगाने के चक्कर में था। अच्छा। कि इसमें मूर्ति बनवाऊं, और मूर्ति में साहब ऐसी डिजाइन से बनवा रहा, 40 बाई 45 फुट की जगह ही वो। तो उसमें पिलर ठाड़े कर रहा मैं नीचे। हमारे जहाँ की पैदल यात्रा जाती है करौली के लिए। अच्छा। तो बढ़िया जगह साहब रोड की बगल थे। तो यहाँ में यात्री बैठो, भीतर वहाँ में मूर्ति पध रहा था। अच्छा। पूरी खुला रही थी। अच्छा। तो लोगन के बन गए कि कमरा बना रहा है। मैंने जो कि मैं कमरा बनाए रहूँ, तो मैं तो उसमें 6 लाख रुपये लगा रहा हूँ। तुम तुम्हारे हिसाब से लगाओ, मुँह पर 1-2 लाख रुपया को उल्टो हिस्सा दबाओ, तुम बनाओ, तुम्हें समाज थे। लेकिन समाज के साथ वो बात उल्टी नहीं भरी करते। अच्छा। उस पर साहब अस्पताल टेक दिया। अच्छा। जगह को मैं और रह गई थोड़ी सी बगल में साइड में, अस्पताल के बगल में बाँ में 2-3 साल थे मैं कह रही लोग बाग छुटवैया बना मिला भैया बनाऊँ। फिर बस पे मुद्दा धरा। फिर उसी MLA बाम प्रधान के भाई ने, महाराज सिंह जी ने, और महाराज सिंह के छोटे बड़े छोरा ने, सब पूरे घर ने उस पे सामने पड़ोसी को गेट निकलवा दिया। अच्छा। हाँ। तो मतलब जानबूझ के ये सब कर कुछ काम हो रहा है। अच्छा। उनने सरियाम उस पर गेट लगवा दी। मैंने साहब डॉक्टर साहब अंत कही, बच्चा खंदा में लला डॉक्टर रोक दे, तो मैं डॉक्टर से बात कर लें। डॉक्टर ने कहा हम पे नहीं रुकेगा। मैं क्यों नहीं रुकेगा? कैसा हम पे पनाह है ऊपर से। पनाह कौन की के बाद प्रधान की। सरपंच से बात करी हमें ललाई, सरपंच में कि भैया ये सरपंच के जरिए से नल लगा है, इसको रोकेगा तू? मान साहब मैं नहीं रोक सकता हूँ, मैं रुकवैया मेरा और ये कोई मैं नहीं कह सकता हूँ। तो मैंने हमें बुरे हैं कि आप या बुरे हो अच्छे हो साहब, हम नहीं नाम पड़ेंगे। तो साहब और जगह को डोला मैं, जगह मेरे पास कहूँ मिली नहीं, इतना मैं धींगरा नहीं। तो साहब मैं कहूँ जगह लेकिन उसको बना सकता हूँ। अच्छा। सरकारी जगह में जब ना बनाने दिया तो क्या करूँ साहब, सब्र के करके बैठा हूँ। तो अगर अब कोई और मूर्ति लगवाना चाहे यहाँ पे या बनवाना चाहे तो उसके लिए आपके पास कोई जगह नहीं है? नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं। और समाज ने या गांव इसमें कोई जगह देने को तैयार भी नहीं है? जगह नहीं तो साहब ये सरकारी है। इसमें स्कूल भी बनना है, इसमें गोदाम भी बनना, चारा गाह साहब ये, वो बगल में ये ग्राउंड भी बनना है। जगह तो काफ़ी है। अच्छा। पर मेरे लिए नहीं बनाने दे रहे हैं। अच्छा। मेरे लिए कोई नहीं बनाने देता है। तो ये थे विश्राम सिंह के पिताजी। इन्होंने बताया कि इन्हें सरकार से 5 लाख रुपए और एक बच्चे को नौकरी मिली। इन्होंने अपने पैसे से और उस पैसे से जो सरकार से मिला तस्वीर लगाने की, अपने बेटे की मूर्ति लगाने की कोशिश की, लेकिन इन्हें गांव का समर्थन नहीं मिल पाया। और यहाँ के गांव के लोगों ने ही और कुछ जनप्रतिनिधियों के परिवार वालों ने इन्हें वो मूर्ति नहीं लगाने दी, जिसका इन्हें दुख है। और ये चाहते हैं कि अगर समाज और यहाँ का पड़ोस के लोग इनके और गांव के लोग समर्थन दें तो ये उस मूर्ति को फिर से लगवाने की कोशिश करेंगे। हम इसी तरह आपको अलग अलग शहीदों के परिवार की खबर दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए गुजस न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।